हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कल स्टडी हमने किया था लॉ ऑफ बोन अबाउट द इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट इनर्शिया का है वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए, फिज़िक्स है उसका और जो आपका साइंस है उसका कुछ ना कुछ यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता। वरना तो क्या ज़रूरत थी, जो चीज़ हमारे लाइफ में यूज नहीं होती उसको क्या पढ़ना था। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पर, जो कि मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा। पहला क्वेश्चन, वाई आर पैसेंजर थ्रोन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली। इसका मतलब है कि पैसेंजर्स थ्रो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों झुक जाते हैं या फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों चले जाते हैं जब रनिंग बस जो है सडनली क्या हो जाए, स्टॉप कर दी जाए। तो देखिए, इसका आंसर है पैसेंजर्स सिटिंग और स्टैंडिंग इन अ रनिंग बस शेयर मोशन ऑफ द बस। देखिए, रनिंग बस में जो पैसेंजर हैं या तो बैठे होते हैं या फिर खड़े होते हैं। अगर मान लीजिए बस आपका फुल है तो कुछ पैसेंजर बैठे होंगे, कुछ पैसेंजर्स खड़े होंगे, लेकिन दोनों पे ही रूल लागू होता है। इन अ रनिंग बस शेयर मोशन ऑफ द बस, वो बस का मोशन भी अपने साथ साथ शेयर करते हैं। दिस मीन्स द पैसेंजर्स इन अ रनिंग बस आर आल्सो मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए, जब वो बस में खड़े होते हैं पैसेंजर्स या बैठे होते हैं, जब बस चलती है तो पैसेंजर्स भी बस के स्पीड के साथ साथ दौड़ता है, ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए पैसेंजर बस के साथ साथ नहीं चलेगा तो क्या अपने जहाँ वो उसे पहुँचना है वहाँ पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो वो मोशन बस के साथ साथ अपना मोशन, बस का भी मोशन शेयर करता है पैसेंजर। अब देखिए, विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड में और उसी डायरेक्शन, व्हेन द रनिंग बस स्टॉप सडनली, अगर रनिंग बस पे ब्रेक लगा दिया जाए, द लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर्स बॉडी कम्स टू रेस्ट, जो लोअर पार्ट होता है पैसेंजर वो रेस्ट में आ जाता है। वाइल द अपर बॉडी पोर्सन कंटिन्यूअस टू रिमेन इन द मोशन, अपर पार्ट किस में रहता है? लॉ ऑफ वो मोशन ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग किस में रहता है? मोशन में ही रहता है। एज ए रिजल्ट द पैसेंजर्स आर थ्रोन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली। तो इसके कारण क्या होता है, जिसकी वजह से जो रनिंग पैसेंजर होता है उसका हाफ जो पार्ट होता है बॉडी का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, वाई कैन डस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कारपेट वाई शेकिंग इट और वाई बीटिंग इट विद अ स्टिक। देखिए, जो कारपेट होता है अगर उसको स्टिक से पीटा जाए या झाड़ा जाए किसी फर्श पे तो उससे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो कारपेट होता है हमारा वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ कनेक्ट होता है। जब हम कारपेट को बीट करते हैं, पीटते हैं या उसको झाड़ते हैं तो कारपेट तो मोशन की कंडीशन में आ जाता है और जो पार्टिकल्स हैं डस्ट पार्टिकल्स वो रेस्ट में ही रहते हैं। तो जब एक चीज़ रेस्ट में दूसरा मोशन में है तो इसलिए डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कारपेट से बाहर निकल जाते हैं। तो इसको कुछ इनिशियली बोथ द कारपेट एंड द डस्ट देयर आर एट रेस्ट, इनिशियली दोनों रेस्ट में हैं। मतलब अगर कारपेट पड़ा हुआ है तो कोई भी मोशन में, जैसे मान लीजिए कारपेट बिछा हुआ है ज़मीन पे या फर्श पे, तो कोई भी मोशन नहीं है, कारपेट मोशन में है ना ही डस्ट पार्टिकल्स मोशन में है। व्हेन द कारपेट इज सेकन और बीटन, जब कारपेट को हम झाड़ते हैं या पीटते हैं विद स्टिक से द कारपेट इज सेट इनटू मोशन, कारपेट तो मोशन में आ जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द डस्ट पार्टिकल्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, रिमेन में वो उनके अंदर रेस्ट में ही रहने की प्रवृत्ति रहती है डस्ट पार्टिकल्स के साथ। जबकि कारपेट को पीटते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। एज ए रिजल्ट द डस्ट पार्टिकल्स फॉल ऑफ, इसी वजह से, एज ए रिजल्ट का मतलब इस वजह से डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें से निकल के गिरने लगते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, वाई डज एन एथलीट टेक ए लॉन्गर जंप इफ द कम्स रनिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस देन व्हेन द जंप्स suddenly from the take off line? When does an athlete take a longer jump?
जब कोई एथलीट देखिए लॉन्गर जंप लेता है, इफ़ कम्स टू रनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से आता, मतलब लॉन्गर जंप वाला जो एथलीट होता है, जो लॉन्गर जंप वाला या प्लेयर होता है, जब वो भागता हुआ दूर से आता है, दूर से भागता हुआ क्यों आता है, यही है व्हेन द कम्स रनिंग फ्रॉम द डिस्टेंस देन व्हेन जंप सडनली फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन, तभी वो लाइन को पार कर पाता, अदरवाइज नहीं कर पाता। तो वो दूर से दौड़ता हुआ क्यों आता है, तो इसका रीज़न ये है, जब वो दूर से दौड़ता हुआ आएगा तो उसका पूरा बॉडी मोशन में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो लॉन्ग जंप लेगा तो पैरों के साथ साथ हाफ पोर्शन किस में आ जाएगा, रेस्ट में, और ऊपर का पोर्शन मोशन में, ताकि वो इसी वजह से वो लॉन्ग जंप ले लेता है। व्हेन एन एथलीट कम्स रनिंग फ्रॉम डिस्टेंस ही गेन्स स्पीड, जब वो डिस्टेंस से आता तो वो स्पीड को गेन कर लेता है, ठीक है, मोशन ऑफ इनर्शिया को गेन कर लेता है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, भाई स्पीड में आ रहा है तो इसका मतलब, स्पीड का मतलब उसकी इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन उसकी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू दिस इंक्रीज इनर्शिया ऑफ मोशन, इस कारण इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीज होने के कारण द एथलीट इज एबल टू जंप लॉन्गर। तो देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीज होने के कारण वो लॉन्ग जंप ले सकता है, या लॉन्ग जंप पे पहुंच सकता है, ठीक है। ही एबल टू जंप लॉन्गर, वह लॉन्गर जंप लेने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब एबिलिटी हो जाती है उसके अंदर, लॉन्गर जंप लेने की उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है, उसके अंदर काबिलियत आ जाती है लॉन्गर जंप लेने की। अगर मान लीजिए वो पास से ही जंप करना चाहेगा लॉन्गर, तो क्या होगा कि उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं होगा। जब इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं होगा तो वो लॉन्ग जंप नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ही लॉन्ग जंप वो ले पाता है, क्योंकि भागता हुआ आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन बढ़ेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन बढ़ेगा, और वो लॉन्ग जंप पे जा सकता है। अगर नज़दीक से लेगा तो ना स्पीड बढ़ेगी ना इनर्शिया ऑफ मोशन बढ़ेगा उसका, और वो लॉन्ग जंप को क्रॉस या लॉन्ग जंप को के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू, ना ही लॉन्ग जंप ले पाएगा। थैंक